किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो उसने एक लंबा सा सूट बूट पहना व्यक्ति देखा। उसने सोचा, ये बहुत अमीर लगता है, जरूर मुझे अच्छे पैसे देगा। वह उसके पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, मैं तो भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बात पर सोच में पड़ गया। उसके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने सोचा, शायद मुझे इसलिए भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं दे पाता, लेकिन मैं एक भिखारी हूं, किसी को क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर स्टेशन के पास के पौधों पर पड़े कुछ फूलों पर पड़ी। एक विचार उसके मन में आया, क्यों न भीख के बदले में मैं फूल दे दूं? उसे यह विचार पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराकर बदले में फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी रख लेते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि अब लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे हैं। जब तक फूल रहते, भीख मिलती। फूल खत्म तो भीख भी रुक जाती। अब यह उसका रोज का नियम बन गया। फूल तोड़ो, ट्रेन में चढ़ो, भीख लो और बदले में फूल दो। एक दिन उसे वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। अगर आप मुझे भीख दें तो मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। फिर वह उतर गया, लेकिन फिर भी उसके शब्द भिखारी के दिल में गूंजते रहे। अब उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे लग रहा था, मेरे हाथ वह चाबी लग गई है जिससे मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। उसी वक्त वह आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे पागल समझने लगे और अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूं जिससे आप पहली बार मिले थे और दूसरी बार फूल खरीदे थे। दूसरा व्यक्ति अचंभे में पड़ गया। ओह, अब याद आया, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? वह बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं, उसी व्यापार के काम से जा रहा हूं। फिर वह बोला, पहली बार आपने मुझे प्रकृति का नियम बताया, गिव एंड टेक। दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं अब भिखारी नहीं, व्यापारी बन चुका हूं। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मैंने धीरे धीरे इस पैसे से और फूल खरीदे और अब मैं एक सफल व्यापारी बन चुका हूं। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरकर अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोच बदलने से जीवन बदलता है। अपने आत्मसम्मान को जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।